हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्च्यून्स एजुकेशन। मेरा नाम गुंजन मल्होत्रा है और मैं एक ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट और एक करियर काउंसलर हूँ। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करेंगे हम लोग। जो टॉपिक है वो न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट को लेकर है एंड इसका क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पर हिट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप भी अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। तो चलिए पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ग्रीन लिस्ट होती क्या है। जो ग्रीन लिस्ट होती है एक स्ट्रैटेजिक लिस्ट होती है जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से ऑक्यूपेशंस की डिमांड बहुत ज्यादा है न्यूजीलैंड में। विच मीन्स कि वहां पे जो स्किल शॉर्टेज है उसके हिसाब से किस किस प्रोफेशन में वहां पे जो वर्कफोर्स है उसकी कमी है और उस कमी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो कैसे पूरा कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्स हैं जो उनको इस पर्टिकुलर गैप को फिल करने में मदद करते हैं। इन शॉर्ट, जो हाई डिमांड ऑक्यूपेशन है वो है। इसके साथ साथ ये पार्ट होता है न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी का स्किल शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए। एंड तीसरा, ये बेनिफिशियल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि कुछ रिलेवेंट फील्ड्स में अपने कोर्स को करते हैं। तो चलिए अब इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बेनिफिट की बात करते हैं। तो ग्रीन लिस्ट जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है और यहाँ पर न्यूजीलैंड में अगर आप ग्रीन लिस्ट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब लगने की गारंटी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको प्रायोरिटी भी मिलता है जॉब मार्केट में जब आप इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से कोर्स करते हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा की बात करें तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा इजीली मिल जाता है लॉन्ग रन में। अगर आप ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम पढ़ते हैं और उस ऑक्यूपेशन में जाते हैं तो पीआर भी बहुत इजीली मिल जाता है। इन शॉर्ट, ये एक बहुत क्लियर और फास्टर पाथवे है परमानेंट रेसिडेंसी की तरफ और आपको प्रायोरिटी भी मिलती है ग्रीन लिस्ट रिलेटेड। अगर आप प्रोग्राम कर चुके हैं तो परमानेंट रेसिडेंसी में आपको आउटकम पॉजिटिव आने में भी प्रायोरिटी मिलती है। इसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट जो है वो भी सपोर्ट करती है इस तरह के प्रोग्राम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, और आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ पॉपुलर ऑक्यूपेशंस के बारे में जो कि ग्रीन लिस्ट में आते हैं और जिन पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फोकस कर सकते हैं। पहला तो इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो बहुत ही फेमस है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं इन प्रोग्राम्स में अगर आप जाते हैं तो ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें जैसे कि नर्सेज, फार्मासिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस एंड साइंटिस्ट, इस तरह के भी प्रोफेशन जो है ये ग्रीन लिस्ट में आते हैं। आईटी सेक्टर की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करें तो ये प्रोग्राम्स भी ग्रीन लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। एजुकेशन सेक्टर की बात करें जैसे कि सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, इस तरह के भी जो प्रोफेशंस हैं वो आपको ग्रीन लिस्ट में देखने को मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में बात करें तो क्वांटिटी सर्वेयर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी ग्रीन लिस्ट में आ जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आप लोग कैसे इंश्योर करो कि जो प्रोग्राम आप पढ़ाई कर रहे हो वो ग्रीन लिस्ट में उसके हिसाब से आपको आप कैटेगरी में फॉल करें। तो पहला आपको तो रिसर्च करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि कौन-कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं वो ग्रीन लिस्ट में आते हैं और वो आपके बैकग्राउंड से भी मैच करते हैं। दूसरा, आपको यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालनी चाहिए जो इन पर्टिकुलर फील्ड्स में स्पेशलाइज करती है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी आपको गाइड करेंगे इस चीज के लिए। फिर इसके साथ-साथ आपको ऐसा कोर्स चूज करना चाहिए जिसकी क्वालिफिकेशन आपको ग्रीन लिस्ट वाले जॉब दिलवाए। साथ के साथ आपको ऐसा प्रोग्राम देखना चाहिए जो ग्रीन लिस्ट में भी हो और उसमें इंटर्नशिप भी हो और जिसके चलते आपकी इंडस्ट्री में अच्छे लिंक बने। नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले और आप ग्रीन लिस्ट वाले ऑक्यूपेशंस जो हैं उनके प्रोफेशनल से अगर आप कनेक्ट करें, आप वर्कशॉप्स अटेंड करें, सेमिनार अटेंड करें, इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड करें तो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी की करियर सर्विसेज का जो है डिपार्टमेंट उससे गाइडेंस ले सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट का जो डिपार्टमेंट उससे गाइडेंस ले सकते हैं और आप जो प्लेसमेंट सर्विसेज होती है कॉलेजेस में उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं और ग्रीन लिस्ट से रिलेटेड प्रोफेशन में अपना जो करियर है उसको परस्यू कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी न्यूजीलैंड में नहीं पढ़ रहे और जाके पढ़ने वाले और प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है तो उनको क्या करना चाहिए। पहला तो आपको जो ग्रीन लिस्ट है वो रेगुलरली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की जो वेबसाइट होती है उस पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता है, उसको चेक करते रहिए। दूसरा, आप एडवाइजर्स को कंसल्ट कीजिए जैसे कि करियर काउंसलर, जैसे कि हमारी टीम है। हम लोग आपको एप्लीकेशन करने में, वीजा लगवाने में हेल्प करेंगे ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स में, अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ऐसा आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। तीसरा, आप आगे की प्लानिंग टाइम से करके चलिए, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम टाइमली कीजिए ताकि ग्रीन लिस्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। चौथा, आप फ्लेक्सिबल रहिए, ओपन रहिए एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशंस जो कि आपके स्किल सेट से मैच करता है।
देखिए, न्यूज़ीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आप ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम करते हैं, तो आपको इनक्रेडिबल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। पर्टिकुलरली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आपको इनक्रेडिबल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। एनहांस्ड जॉब प्रोस्पेक्ट्स तो मिलते ही हैं और रेसिडेंसी भी लेना आपके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए आप ग्रीन लिस्ट वाले प्रोग्राम्स पे टारगेट कीजिए अगर आप न्यूज़ीलैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारी टीम जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए हुए बेल आइकन पे हिट कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पोस्ट कीजिए। कमेंट पे जो पहला कमेंट है वो व्हाट्सएप लिंक है, उस पे क्लिक करते ही ऑटोमैटिकली आप हम लोग से कनेक्ट हो जाएँगे। May God bless you. I wish you a very happy learning.